सब्सक्राइब कीजिए जीएनएस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं फिगर्स स्पीच पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे ढंग से प्रिसाइजली वेरी एग्जैक्टली आपको मैंने अंडरस्टैंड कराया था। तो मैं आज 6 जो फिगर्स पर स्पीच है, जो पोएटिक डिवाइसेज कहलाते हैं, क्लाइमैक्स है, एपोस्ट्रोफी है, पैराडॉक्स है, आयरनी है, ओनोमेटोपिया एंड कंसीट है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, आपको देखना जरूरी है। सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए उपयोगी तो है ही, कॉलेज वालों के लिए भी है। तो फर्स्ट है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स लैडर। जिस प्रकार यह लैडर है, लैडर में हम जो डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट करते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वैसे ही किसी स्टेटमेंट को हम काफी इम्पोर्टेंट देकर और भी मोर जो उसका सिग्निफिकेंट हम यूटिलाइज करते हैं तो वहां क्लाइमैक्स का प्रयोग होता है। जैसे देखो, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। तो हम देखते हैं कि जो इसका इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, यह बढ़ता ही जा रहा है। आई केम, मैं आया। आई सॉ, मैंने परखा, देखा नहीं, मैंने परखा। आई कंकर्ड, तो यह सीजर का लिखा हुआ है। और आपने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट जब भी एशियन कंट्री में आए थे तो यही उसका मूल मंत्र था, जो यही फॉर्मूला था, विनी विडी वीसी, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। मैं यहाँ आया, लोगों को परखा और मैं विजेता बन गया। तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि उसका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वह सफलता की एपेक्स पॉइंट पर जा रहा है, सक्सेस का। तो सेकंड में दे रहा हूं, आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। तो देखते हैं कि किस तरह से वो प्रसन्नता, जो एक्सटेसी है, ग्लैडनेस है, बढ़ती ही जा रही है। थर्ड आप एग्जांपल देख सकते हैं, ही वॉज अब्यूज्ड, बीटन एंड किल्ड। उसे गाली दी गई, उसे पीटा गया, अंत में मार दिया गया। तो बद से बदतर हालत हो गया। पहले तो उसे गाली मिली, फिर मारा गया, उसे जान से मार दी गई। तो इस तरह से इसका एपेक्स पॉइंट जो है एक क्लाइमैक्स की तरह है, बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डी। वॉक्स पॉपुली वॉक्स डी, द स्पीच ऑफ द पीपल इज द स्पीच ऑफ गॉड। तो देखो, जो पंच का कथन भगवान का कथन है, तो यहाँ पंच है कि पब्लिक का जो स्पीच है, पब्लिक का जो कहना है, वह भगवान का ही है। तो हम एपेक्स पॉइंट पर बढ़ते जा रहे हैं और जो प्रोग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरह से अब हम एपोस्ट्रोफी की चर्चा करते हैं। गाइस, यह ग्रामर वाला एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, जैसे राम्स ब्रदर, वो नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। एपोस्ट्रोफी का जो मतलब होता है, जो किसी को एड्रेस करना, जो नॉन लिविंग थिंग है, इनएनिमेट थिंग है, या जो डेड पर्सन है, अगर जो उसका नाम से हम संबोधित करते हैं तो वहां एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। एपोस्ट्रोफी भी एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी को नाम को लेकर एड्रेस नहीं किया जाता, लेकिन एपोस्ट्रोफी में एड्रेस किया जाता है। जैसे ओ डेथ कम सून, तो यहाँ ओ डेथ में एक्सक्लेमेशन है ऑलरेडी, और डी भी कैपिटल है, तो ऑलरेडी यह एपोस्ट्रोफी है, एक तरह से एड्रेस किया जा रहा है। ओ लिबर्टी, व्हाई आर यू सो डियर। तो यहाँ भी एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। आपको क्लियर हो गया है कि ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है, इसमें संबोधित किया जाता है डायरेक्टली किसी का नाम लेकर के। फ्रेल्टी, दाई नेम इज वुमन, शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, पैराडॉक्स है, जिसे हिंदी में हम विरोधाभास भी कहते हैं। तो देयर इज नॉन सो पुअर एज ए वेल्दी माइजर। तो विरोधाभास होता है कि जो एक तरफ का जो स्टेटमेंट है, दूसरे का वह कंट्राडिक्टरी स्पीच होता है, कंट्राडिक्टरी सेइंग होता है। वह जो अपने आप में
जो विरोधाभास है। तो यहाँ पुअर है, यहाँ वेल्दी माइजर है। तो एक जो हम कहते हैं जो अमीर कंजूस से बढ़ करके कोई ज्यादा दरिद्र नहीं होता है। He who goes against the fashion is himself its slave। यहाँ जो अगेंस्ट फैशन है उसका वह स्लेव होता है। तो ऑलरेडी यह पैराडॉक्स है। जो डॉक्स कंट्राडिक्टरी जरूर है लेकिन यह अप्रिशिएटेड होता है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। आज का जो बच्चा है कल का बाप है। तो ऑलरेडी सही है, ये अप्रिशिएबल है, एप्रीहेंडेबल है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है आयरनी। देखो कि आयरनी जो होता है यह भी एक तरह से क्या होता है कि विरोधाभास भी होता है, कंट्राडिक्शन होता है, अपोजिशन होता है एक तरह से। और इसमें जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयरोनी। तो आयरोनी का बिगिनिंग में फेस आयरोनी होता है जिसे हम सरफेस आयरोनी कहते हैं। सेकेंड है जो इनर आयरोनी। तो दोनों में अंतर होता है, जो उसका मीनिंग जो इनर आयरोनी से समझना चाहिए। जैसे अब जूलियस सीजर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं भी बता देता हूँ। जो सीजर का जो बोजम फ्रेंड था, फास्ट फ्रेंड था, लॉयल फ्रेंड था एंटोनियो। और जब कुछ टेररिस्ट मतलब मिल करके षड्यंत्रकारी जो कंस्पिरेटर्स जैसे ब्रूटस है और भी सारे हैं, जब मिलकर के उसकी हत्या कर दी जाती है तो एंटोनियो इस बात को जानता है और ब्रूटस को वह ऑनरेबल मैन करके बताता है। जब फ्यूनरल के पास जहाँ फ्यूनरल होता है, जहाँ उसे गाड़ा जाता है, तो वहाँ रोमन्स को वह एड्रेस करता है और ऑनरेबल ब्रूटस कहता है। लेकिन उसके पीछे वह उसे भाव देता है कि डिजनरेबल है, ये ऑनरेबल कोई नहीं है। तो एक तरह से उसका पर्दाफाश करता है। यही आयरोनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आयरोनी होता है किसी की बुरे कर्म को मतलब अच्छे शब्दों के द्वारा पर्दाफाश कर देना, एक्सपोज कर देना होता है, उसे नी डाउन कर देना होता है। तो आयरोनी भी आयरोनी ऑफ फेट होता है। जिस व्यक्ति को हम पालते हैं, बहुत ही रिगार्ड देते हैं, बहुत ही हम रेस्पेक्ट देते हैं और खिलाते पिलाते हैं सब कुछ, वही व्यक्ति हमारा कोबरा बन जाए, काट दे, तो हम कहते हैं कि आयरोनी ऑफ फेट है। यही आयरोनी है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ठीक है। तो अब है नेक्स्ट ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया बहुत ही जरूरी है। ये साउंड्स एक्सप्रेस मीनिंग, द वर्ड्स व्हिच साउंड एक्सप्रेस मीनिंग। तो ओनोमेटोपिया हैज बीन मेड ऑफ टू वर्ड्स, ओनोमेटो प्लस पिया। तो ओनोमेटो का मतलब होता है नेम और पिया का मतलब है फॉर्मेशन या मेकिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो नेम है उसी से इमिटेशन होता है और वह वर्ड बनता है। जैसे मैं आपको एक बता दूं कि द बजिंग ऑफ बीज। तो बजिंग ऑफ बीज, बजिंग से ऑलरेडी भिनभिनाने से ही बी मतलब मक्खी होता है, मधुमक्खी होता है, उसी से साउंड इमिटेट होता है और यह बना है। इस तरह से होते हैं जैसे बबल्स है, बेबल है, मरमर है, ये साउंड मतलब होते हैं इमिटेट। जो काफी है, हरली है, बरली है, राउडी हाउडी है, इस तरह से वाइटी टॉयटी है। तो ऑलरेडी ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हिस है। जैसे स्नेक है, तो स्नेक की जो साउंड होती है हिस की साउंड होती है। तो उसी जो लिंग्विस्टिक्स जानने वाले जो मॉर्फोलॉजिस्ट हैं, इस तरह से हिस सांप के फुफकारने के नाम दिया। तो उस स्नेक से ही हिस बना है और हिस से स्नेक बन गया। तो इस तरह से साउंड्स का इमिटेशन होता है, इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन होता है। द कैट म्यूज है, म्यू उसकी साउंड है, तो इसीलिए कैट की साउंड म्यू है, उसी से कैट का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। अब नेक्स्ट है कंसीट। कंसीट क्या होता है कि जो कंसीट एक फिगर स्पीच है, काफी विटी स्टेटमेंट होता है, काफी फैंसीफुल स्टेटमेंट होता है, काफी रोमांटिक होता है। और यह जो सिमिली मेटाफोर है और सरकाज़्म है, सबको इंक्लूड कर लेता है। चाहे कोई भी
फिगर्स पर स्पीच हो, लेकिन यह इसका जो मीनिंग होता है बहुत ही जबरदस्त आनंददायक होता है, ग्लीफुल होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल शेक्सपियर का दिया है, सी हाउ शी लीन्स हर cheek upon her hand, oh that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek। शेक्सपियर ने लिखा है। शेक्सपियर ने जो किसी सुंदरी की हाथ की सुंदरता का बहुत ही अपूर्व ढंग से वर्णन किया है, और कहते हैं कि वह सुंदरी किस तरह से अपने हाथ पर से वह अपनी चीक पर वह लुढ़की हुई है, अंगड़ाई से बैठी हुई है। अगर मैं उसके हाथ का ग्लव्स दस्ताने होता तो मैं धन्य हो जाता। उसके चीक को, उसके गाल सुंदर को, कपोल गाल को मैं टच करता, मैं चूमता। तो इस तरह से यह कंसीट है। गाइज, आप लर्न करने बाय हार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।